हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या थिएटर करने से एक्टिंग लाउड हो जाता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं ओवर एक्टिंग, जो कि आपके कैमरा एक्टिंग के करियर में आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, कुछ भी डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थिएटर में बेसिकली सिखाया क्या जाता है और कैमरा एक्टिंग में क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर नहीं करना चाहिए या ज़्यादा थिएटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि थिएटर करने से आपकी एक्टिंग लाउड हो जाती है, फिर आपको कैमरा एक्टिंग करने में परेशानी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि एक अभिनेता की तैयारी के लिए थिएटर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हो जाता है कन्फ्यूज़न क्रिएट। अब जो भी न्यू कमर हैं, जो भी बिगनर्स हैं, जो एक्टर बनना चाह रहे हैं, जो भी एक्टिंग के फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, वो भैया हो जाते हैं सपने देखने से पहले ही कंफ्यूज कि किन की बात माने, किन की बात नहीं माने। क्योंकि एज अ न्यू कमर जब हम आते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? एक ओपिनियन ढूंढते हैं किसी से कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप उस फील्ड में माहिर हो, मैं नहीं, मैं बिगनर हूं, मैं सीखने आ रहा हूं। बेसिकली दोस्तों, होता ये है कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और न्यू कमर भैया हो जाते हैं कंफ्यूज कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। और ये कंफ्यूजन को क्लियर करने में एक बहुत ही लंबा समय लग जाता है, और जब तक आप समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। पर दोस्त, आपको देरी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, तब आपको इस फील्ड में आना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली आपको थिएटर में क्या सिखाया जाता है और कैमरा एक्टिंग में क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, कैमरा एक्टिंग में बेसिकली आपको कैमरे को फेस करना सिखाया जाता है। कुछ कैमरा के टेक्निकल टर्म्स बताए जाते हैं, कैमरे के शॉट्स बताए जाते हैं, कैमरा एंगल्स के बारे में बताया जाता है। आपको बेसिकली उनका एक मेन फोकस होता है कि आप कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सहज ढंग से परफॉर्म करें, बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दें। वो आपको कैमरे के सामने मोनोलॉग प्रैक्टिस करवाएंगे, सीन्स प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको मेथड एक्टिंग से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको ढेर सारे एक्टिंग के टर्म्स बताएंगे ताकि आप नेचुरल परफॉर्म कर पाए कैमरे के सामने। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जब मैंने सारा कुछ कैमरा एक्टिंग में सीख लिया तो मैं थिएटर क्यों करूं? थिएटर में क्या सिखाया जाता है? दोस्तों, सही, थिएटर में एक्टिंग नहीं सिखाया जाता। थिएटर में कभी भी एक्टिंग नहीं सिखाया जाता। थिएटर एक ज़रिया है, एक माध्यम है जो आपको अपने आप से मिलवाती है, आपको खुद की पहचान करवाती है। दोस्तों, क्योंकि जब एक बार आप नॉट दिस बॉडी, जो आपके अंदर एक इंसान है, जो आप अंदर से हो, एक बार आप उसे जान जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन फीलिंग्स एंड ह्यूमन नेचर को समझ जाओगे, राइट। और एक बार जब आपने ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को समझ लिया तो आपके लिए किसी भी कैरेक्टर के बिहेवियर को पकड़ पाना बहुत ही आसान हो जाने वाला है। और एक्टिंग में करना क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर के बिहेवियर को पोर्ट्रे तो करना होता है। अगर आप कैमरा एक्टिंग में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने एक्टिंग के टर्म्स के बारे में जानकारी ली है, आप एक्टिंग के डेफिनेशन जानते हो, एक्टिंग के बारे में जानते हो, तो आप ज़रूर जानते होगे कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ एक्टिंग? एक्टिंग इज़ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर। और किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए क्या करना होता है? उसके बिहेवियर को दर्शाना होता है। जब आप उसके बिहेवियर को दर्शाते हो, उसके ऐसा बिहेव करते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक्टिंग करते हो। तो एक बार जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से बिना एफर्ट लगाए एक्टिंग कर रहे होगे। और थिएटर का मतलब यही होता है कि वो आपको पुश नहीं करते हैं, वह आपको बस एक्टिंग करवा देते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया थिएटर करने से एक्टिंग लाउड हो जाती है, लाउड हो जाती है। तो बता दूं कि दोस्त, थिएटर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, और प्लेस के भी बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब किसी भी एक फॉर्म ऑफ थिएटर को देखकर या एक फॉर्म ऑफ प्ले को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि थिएटर से एक्टिंग आपकी लाउड हो जाती है, राइट। अब आपको करना ये है कि अब आपको एक अपने लिए सस्ता टिकाऊ सा थिएटर ढूंढना है, जो ना सिर्फ प्ले और प्लेस पर ध्यान दे, बल्कि एज एन एक्टर आप पर भी ध्यान दिया जाए, आपके एज एन एक्टर आपकी मेकिंग पर ध्यान दिया जाए, आपकी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए, आपकी खामियों पर, आपकी कमियों पर काम कराया जाए। एक ऐसा थिएटर आपको ढूंढना है, बस, और कुछ नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलत थिएटर की वजह से गलत चीज़ें बात आ जाती हैं। और हाँ,
हाँ, तो मैंने बता ही दिया कि आपको एक सस्ता टिकाऊ थिएटर ढूंढना है। अब आपको कोई भी सवाल हो तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और आप में से अगर कोई भी एक्टिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट रखते हो एक्टिंग में, ऑफ कोर्स आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तभी आप यहाँ पर हो। मैं भी कैसे बेवकूफ़ों जैसी सवाल कर रहा हूँ आज, व्हाट द पैटर्न। हाँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, बॉलीवुड की घंटी लर्न एक्टिंग फ्रॉम होम करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाओ। मैंने अभी तक चीज़ें सीखी हैं, मैं शुरुआत से बेसिक लेवल से सब कुछ वहाँ पुट ऑन करते जा रहा हूँ आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज़रूर सीखें। और बहुत सारी चीज़ें जो होती है कि मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता या नहीं बता पाता हूँ, तो उनके लिए मैंने कुछ पर्सनल शुरुआत करी है कि वन ऑन वन ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं मेल आईडी नीचे दे दूंगा, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। बहुत ही इन बजट है, ये मेरी थोड़ी पर्सनल प्रमोशंस हैं। और आप में से कोई भी अगर मुंबई जाना चाहते हो तो मुंबई में कहाँ रहना है, कहाँ एक्टर के लिए कौन सा जगह सही है, बहुत सारे जो सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, उन सारे सवालों के जवाब बेसिकली वो कम वाला होता है। हम एक्टर्स के लिए बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सपना रहता है, तो मिडिल क्लास सपने तो बहुत बड़े देखते हैं पर बजट कम होता है। तो उन बजट का जो प्रॉब्लम है, सारे बजट के प्रॉब्लम, सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता हूँ। वेलकम टू मुंबई हेल्प करके मैं एक प्लेलिस्ट बनाई, इसमें से कुछ वीडियोस भी हैं, आप जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद भी कोई सवाल आपका बचता हो तब मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर सवाल दूंगा। अगर आपकी कोई भी सवाल होती है, आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी और ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी #पढ़े लिखे एक्टर्स। आप जाकर जरूर फॉलो करना, मुझे फेसबुक पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज मुझे फॉलोअर बढ़ाना है। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सबसे ज़रूरी बात सुरक्षित रहें। मैं हूं राजा, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। तो हाँ, मैं बताना भूल गया, वाई एम वेयरिंग कैप टुडे, बिकॉज ये ना हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए मैंने बाल छोटे करवाएं। तो यू नो कुछ लड़कियां भी देखती हैं ना मुझे यूट्यूब पे, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि कैप पहन के थोड़ा हैंडसम लोगों का तो 2-4 लड़कियों का शायद मैसेज आ जाए, तो आई विल फील गुड अबाउट दैट। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ।